मार्केट में लगातार 2 ट्रेडिंग डे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। आप कह सकते हो 2 से 3 ट्रेडिंग डे में मार्केट में यहाँ पे 2.5 से 3% का जंप देखने को मिला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाकई में अब जो ये मार्केट जंप लगा रहा है, क्या अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। म्यूचुअल फंड में हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में ये पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि अभी भी कितना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का पूरा आंकड़ा देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कि सेंसेक्स में कितना गिरावट हुआ और रिकवर कितना हुआ देखने को मिला और उसके बाद क्या लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। देखो, पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हाई बनता हुआ देखने को मिला, करीबन 85 से 86 हज़ार का जो एक लेवल था, और वहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिला, करीबन 12 से 13% का एक गिरावट देखने को मिला। लेकिन अगर अभी नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है कुछ रिकवरी हुआ है। एक लो से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिकवरी करीबन अगर आप देखोगे तो 3.55% का रिकवरी देखने को मिला है। तो अब अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो हाई एक बना था, हाई के बाद जो गिरावट हुआ है उसमें 13% का गिरावट था, 13 से 14% का गिरावट था। अब वो जो है थोड़ा सा रिकवर होने के चलते वो गिरावट अब सिर्फ 10 से 11% का बच गया है। मीन्स कि अभी भी लार्ज कैप इंडेक्स में 10 से 11% का गिरावट है। अब देखो, अगर आपने मान लो कि यहाँ पे जो एक लो बना, जैसे कि अगर हम कहें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 मार्च का एक लो बना, यहाँ पे कोई लमसम आपने नहीं किया है, तो एग्जैक्टली अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप लमसम कर सकते हो अपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। देखो, आपके पोर्टफोलियो में कोई वैसा फंड भी होगा जिसको आप लार्ज कैप कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि फ्लेक्सी कैप कह सकते हैं, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज ए लमसम। अभी भी करीबन 10 से 11% का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे लमसम किया है, जैसे कि मैं 9 मार्च के आंकड़ों की बात करूँ, तो वहाँ से अभी जो गिरावट है वो करीबन 1 से 1.5% है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो करीबन 3-4% के आसपास का गिरावट था। तो अगर अभी नोटिस करोगे तो यहाँ पे अब लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आपने यहाँ पे लमसम किया है तो ऑलरेडी। लेकिन अगर आपने मान लो कि ये जो दो एक गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई लमसम नहीं किया है उस डेट के आसपास, तो फिर आपको यहाँ पे लमसम करना चाहिए। अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। आप अपने लार्ज कैप या जो भी है, या फिर फ्लेक्सी कैप है जो आप लार्ज कैप लेके चल रहे हो, उसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि देखो, पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7% का दबाव है सेंसेक्स में। और अगर देखा जाए, मान लो कि मैं सिर्फ लो की बात करूं, जो अभी 2 से 3 दिन में रिकवर नहीं हुआ, उसको मैं स्किप करूं, तो करीबन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक महीने में एक 11 से 12% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। अब ये जो रिकवरी हो रहा है ये कब तक रहेगा ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर कुछ बैड न्यूज़ आया, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस को लेके, तो यहाँ पे दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। अब मिड कैप इंडेक्स का भी आंकड़ा हम चेक करते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सके कि वाकई में मिड कैप म्यूचुअल फंड में लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। देखो, निफ्टी मिड कैप 150 के अनुसार हम यहाँ पे समझते हैं। आज के दिन अगर हम देखें तो करीबन 1.87% यहाँ पे जंप लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे डाउन है, उसके बाद यहाँ पे जो एक पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग डे में देखें तो 4 से 5% का आंकड़ा यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे अब रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 वीक का अगर हम डेटा देखें, यहाँ से जो एक रिकवरी हुआ है वो 4 से 5% है। लेकिन अगर मैं गिरावट की बात करूँ कि हाई से कितना गिरावट अभी देखने को मिल रहा है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक हाई है, और यहाँ से अगर आप अभी देखोगे तो करीबन इसमें जो अभी भी डाउन देखने को मिल रहा है 8.27% का एक गिरावट है, जबकि जो पहले गिरावट था वो 10 से 11% का था। तो यहाँ भी अभी लमसम का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस फेज में कोई लमसम नहीं किए हो, जैसे कि 9 मार्च के आसपास कोई लमसम नहीं किए हो, तो यहाँ अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है। आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, अगर देखा जाए तो हाई से तो अभी करीबन 8 से 9% का गिरावट है, जो कि अगर आप लार्ज कैप से देखोगे तो कम गिरावट है। यहाँ पे लार्ज कैप में गिरावट इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने लमसम नहीं किया है तो पार्टिसिपेट करें। पे अगर देखो, पिछले 1 मंथ में अगर डेटा देखोगे तो यहाँ पे जो एक हाई से लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 10% के आसपास का एक नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन रिकवरी होने के चलते यहाँ पे अब जो नुकसान है वो 6 से 7% का नुकसान है। तो रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा देखें तो आज
1.77% का यहाँ पे जंप देखने को मिला। देखा जाए तो लार्ज कैप से ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े आज देखने को मिले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गिरावट कितना था, देखो 1 मंथ का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 4 से 5% का गिरावट है। लेकिन अगर मैं हाई से एक लो का आंकड़ा देखूं तो जो गिरावट का एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो करीबन 10% का है। और यहाँ पे रिकवरी कितना हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग में करीबन 4% के आसपास आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो हाई से अभी कितना यहाँ पे लो का अपॉर्चुनिटी है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। देखो अगर मैं यहाँ से इस रेंज का पूरा आंकड़ा देखूं तो अभी भी गिरावट करीबन 15 से 16% का देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि अभी भी यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी है। देखो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि एक गिरावट जो यहाँ पे 28 फरवरी 2025 को देखने को मिला था उससे अभी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 10% ऊपर है मार्केट। और कुल मिला के अगर देखा जाए हाई से अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से अगर मैं हाई देखूँ तो गिरावट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 18 से 19% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने लमसम नहीं किया, जैसे कि मैंने अभी लार्ज कैप इंडेक्स में भी आपको बताया था 9 मार्च के आसपास कोई लमसम नहीं किया है। जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ की बात करूँ 9 मार्च के आसपास कोई लमसम नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे लमसम करना चाहिए। अगर आपने 9 मार्च को लमसम किया है तो आपको अभी स्किप करना चाहिए, बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली लमसम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 9 मार्च से अभी का जो अपॉर्चुनिटी है वो 1% ऊपर ही देखने को मिल रहा है, नीचे नहीं है। तो आपको बार बार लमसम नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे पास अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 10 से 15 लाख रुपए है। अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमें क्या लमसम करना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर चले जाए और हमारा पैसा रखा का रखा रह जाए। तो देखो ऐसे सिचुएशन में आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि कुछ ना कुछ डेली आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ इस लेवल पे। कुछ ना कुछ अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट करोगे तो एग्जैक्टली मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि देखो आपके पास मान लो 10 लाख रुपए है तो 10 के 10 लाख रुपए आप आने वाले 2 महीने और 3 महीने में फिनिश मत कर दो इस स्ट्रैटेजी के साथ। करीबन आप लगातार 2 महीने तक पैसा जो इन्वेस्ट करोगे, अगर मान लो इसी लेवल पे मार्केट कंसोल हो रहा है तो उसमें आप 3 से 5 लाख रुपए के बीच में 50% आप वहां पे यूटिलाइज करो, बाकी 50% रखो। देखो बड़ा अमाउंट को वन शॉट में 1 से 2 महीने में अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। जल्दबाजी मत करो। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट आज आपको मौका दे रहा आगे नहीं देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर किया हो और फिर यहाँ से दबाव बना दे, ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिल सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। तो कोई भी जल्दबाजी में आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है, धीरे धीरे कोई स्ट्रैटेजी बना के आप अपने लमसम का प्लान करो। हर जगह जैसे कि लार्ज कैप देख लो, मिड कैप देख लो, स्मॉल कैप देख लो, यहाँ पे अभी लमसम का अपॉर्चुनिटी है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।